हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नई दृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है खुशबू। मैं नई दृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस में डी फार्मा, बी फार्मा और CMS CD वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ। आज की हमारी टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, इसी के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो नर्वस सिस्टम जानने से पहले ये आप लोग जानिए कि देखिए, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, जो हम लोग करते हैं, जैसे चलना, उठना, खाना, पीना, पढ़ना, ये क्या है? ये एक टाइप की फिजिकल एक्टिविटी है। ये कौन परफॉर्म्स करता है? ये हमारी बॉडी परफॉर्म्स करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप खा रहे हैं तो दिन भर खाना ही खाएंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो दिन भर पढ़ेंगे ही, ठीक है। आप चल रहे हैं तो दिन भर चलते ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जब आपका मन करेगा तब आप चलेंगे, जब आपका मन नहीं करेगा तब आप क्या होंगे, बैठ जाएंगे, रेस्ट ले लेंगे, ठीक है। खाना खा रहे हैं, पेट भर गया तो आप खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से मन भर गया तो आप पढ़ाई नहीं करते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे सिंगिंग कर रहे हैं, सॉन्ग वगैरह गा रहे हैं, तो अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं गाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक टाइप की फिजिकल एक्टिविटी है। जब नहीं करते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हमारे फिजिकल एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे पूरे बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे बॉडी के अंदर होती है उस वाले एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि डाइजेशन होना, ठीक है, सांस लेना, ठीक है, ब्लड पंपिंग होना। इस बात समझ में आ रही है? ब्लड को पंप करना, ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन को जाना, ये सब क्या है? ये सब एक्टिविटी है, हमारी बॉडी की एक्टिविटी है। लेकिन कहाँ पे हो रही है? ये हमारे बॉडी के अंदर हो रही है। और चलना, उठना, खाना, पीना, देखना, सुनना, ये सब क्या है? फिजिकल एक्टिविटी है जो बाहर होती है, ठीक है। तो इसी सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम जो होता है एज ए एक्ट करता है हमारे नेटवर्क की तरह। आपका स्विच ऑफ है, ठीक है, वो फोन क्या है? स्विच ऑफ है। उस फोन को चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फोन को चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, चार्ज करना पड़ेगा, उसमें रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी आप क्या करेंगे? उस फोन से वर्क कर पाएंगे, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन देके तभी आप वर्क कर पाएंगे। तो जो हमारे फोन की एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? हमारा नेट करता है। ठीक इसी टाइप से हमारा क्या होता है? हमारा नर्वस सिस्टम भी होता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। जब ये हमारा फेल हो जाता है तो हमारे बॉडी की एक्टिविटी नहीं कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। जिसको तब कौन सी बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग साइको वगैरह के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है। आगे देखिए, नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स या फिर नर्व फाइबर। जो मेरा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, ठीक है। क्यों सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है? क्योंकि हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को ही कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन किसके थ्रू कंट्रोल होता है? हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऐसा तो नहीं है दिन भर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही करता रहे। भाई, जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपके पेट में जाता है तब ना आपका डाइजेशन शुरू होता है। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं, जब वो आपके पेट में जाता है तब डाइजेशन शुरू होता है, फिर एक समय पर वो बंद भी हो जाता है। तो कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। सांस को ले रहे हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? सांस को लेना और बाहर छोड़ना, ठीक है। एक प्रक्रिया आपका लगातार चलती रहती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप क्या करें, आप सांस को लेना बंद कर दें, ऐसा नहीं है। अगर आप सांस को लेना बंद ही कर देंगे तो आप जी ही नहीं पाएंगे, ठीक है। वो जो चल रही है लगातार प्रक्रिया जो चल रही है सांस को लेना, वो कौन करवा रहा है? वो हमारा नर्वस सिस्टम करवा रहा है, ठीक है। हार्ट को मतलब 24 घंटा क्या करता है? हार्ट हमारा क्या करता है? पंप करता है, धड़कता रहता है। कौन करवाता है? हमारा नर्वस सिस्टम करवाता है। बात समझ में आई? अगर नर्वस सिस्टम फेल हुआ तो हमारा पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम होते हैं, 11 सिस्टम, सब बिगड़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए नर्वस सिस्टम को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम माना गया है। ये हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम होते हैं सबको क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये हमारे कंसिस्ट होते हैं न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइबर। देखिए, न्यूरॉन्स, हमारे जो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई सेल्स होती है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेल्स होती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की सेल्स क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। और सेल्स की डिफिनेशन हम बताए थे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, मतलब एक बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारा
न्यूरॉन्स है। जो मैसेजेस हमारे ब्रेन तक जाता है वो कौन भेजता है? वो हमारे न्यूरॉन्स भेजते हैं और हमारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो भेजते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन एंड ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इट कंसिस्ट एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड गिव क्विक रिस्पॉन्स टू द योर बॉडी। ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी के फंक्शन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और जब क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है तो वो तुरंत क्या करते हैं? एक रिस्पॉन्स भी सेंड करते हैं। जैसे आपका हैंड है, आपका हैंड अगर किसी गर्म बर्तन पर या फिर गर्म चीज़ पर पड़ जाए तो आपको जलन होने लगती है, तो वहाँ से आप तुरंत हाथ को हटा देते हैं। तो जो वो रिस्पॉन्स आपको गया कि आप हाथ को हटाइए, वो कौन भेजा? वो आपका ब्रेन भेजा। ब्रेन क्या करता है? क्विक रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स भेजा तब जाके आप अपने हाथ को हटाए। तो ये क्या है? ये एक टाइप का रिस्पॉन्स होता है जो कौन भेज रहा है? हमारा ब्रेन भेजता है। किसको भेजता है? हमारे बॉडी को भेजता है। तो वही बोल रहा है कि इट कंसिस्ट एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं उसको मतलब कंट्रोल भी करता है, कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है। ठीक है, फिर इसके बाद और एक गिव रिस्पॉन्स मतलब एक हमारा क्विकली रिस्पॉन्स भी देता है। जो हमारा बहुत फास्ट रिस्पॉन्स आता है उसको भी कौन देता है? हमारा नर्वस सिस्टम देता है। द नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द नर्व। जो नर्वस सिस्टम होती है वो हमारी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होती है। किसकी? नर्व की कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होती है। ठीक है, एंड सेल न्यूरॉन्स। ठीक है, ये वो नर्व या फिर हमारे सेल न्यूरॉन्स, मतलब कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो हमारे नर्व की कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होती है और हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं दैट ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं? वह कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं। और क्या किसके कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं? हमारे नर्व के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं और हमारे न्यूरॉन्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट तक। ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट पे मतलब जहाँ पे ज़रूरत होती है, हमारे बॉडी पार्ट के जिस ऑर्गन पे ज़रूरत होती है ये वहाँ पे क्या करते हैं? सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे देखिए, अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, ठीक है, और आपको कोई मैसेजेस किसी को सेंड करना है तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे ही नेटवर्क आएगा तब जाके आप उस मैसेजेस को सेंड कर पाएंगे। तो वैसे यही बोल रहा है कि जो मेरा नर्वस सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। किसका कॉम्प्लेक्स है? ये हमारा नर्व का होता है और हमारे जो न्यूरॉन सेल होती हैं उसका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। ठीक है, वही नर्व और हमारे जो न्यूरॉन सेल होती हैं उसका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। अगर ये ना रहे, जो हमारा नर्वस सिस्टम ना रहे, तो हमारा नर्व और जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन सेल जो मैसेजेस को भेजते हैं और मैसेजेस को लेकर आते हैं वो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। जैसे एक फ़ोन का अगर आप पावर हटा देंगे, ठीक है, जैसे उसका नेटवर्क हटा देंगे वो किसी टाइप से वर्क नहीं कर पाएगा। उसी हिसाब से अगर हमारे नर्वस सिस्टम को आप हटा देंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम भी किसी भी टाइप का कोई वर्क परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे देखिए क्या कर रहा है? इट कोऑर्डिनेट सेंसरी इनपुट, मोटर आउटपुट एंड हायर ब्रेन फंक्शन लाइक थिंकिंग एंड इमोशन। ठीक है, जो मेरा नर्वस सिस्टम होता है वह कोऑर्डिनेट करता है सेंसरी इनपुट मतलब जो मैसेजेस हमारे बॉडी से हमारे ब्रेन तक जाता है उसको सेंसरी इनपुट करते हैं। मोटार इनपुट को कोऑर्डिनेट करता है। मोटार इनपुट जो हमारा ब्रेन होता है, जो कमांड भेजता है उसको क्या कहते हैं? मोटार इनपुट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे कि हमको यहाँ पे ये मार्कर है, मार्कर से हमको यहाँ पे पेन हो रहा है। ठीक है, ये जो पेन हो रहा है मतलब हमको इस मार्कर से प्रॉब्लम हो रही है, तो मार्कर यहाँ पे चुभा, हमको प्रॉब्लम हुई, तो हमारा जो स्किन है, ये हमारी क्या है? बॉडी है, जो हमारी स्किन है, ये तुरंत एक मैसेजेस हमारी सेंड की। इसको क्या कहते हैं? जो मैसेज हमारे ब्रेन तक जा रहा है उसको हम लोग सेंसरी इनपुट कहते हैं। अब ब्रेन इसके प्रति एक कमांड भेजेगा कि आप अपना हाथ हटा दीजिए, मतलब इस मार्कर को हटा दीजिए, इस मार्कर से अपना हाथ हटा दीजिए या फिर इस मार्कर को ही हटा दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? या फिर मार्कर को हटाएंगे या फिर अपना हाथ हटाएंगे। ठीक है, तो जो कमांड आपका ब्रेन दे रहा है आपके बॉडी के यहाँ,
वो कौन सा है, वो मोटार इनपुट है। ब्रेन के द्वारा जो कमांड आता है उसको मोटार इनपुट कहते हैं। और क्या, हायर ब्रेन फंक्शन लाइक थिंकिंग एंड इमोशन, और ये हमारे सोचने की क्षमता को और इमोशन को भी क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, मतलब कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको आप टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के भी नाम से जान सकते हैं या फिर स्ट्रक्चरल ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को आप लोग टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम से जान सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। बात समझ में आ रही है। इसको आप लोग इस नाम से भी जान सकते हैं, मतलब इसको इस नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जो इसमें यही बोला गया है जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, मतलब कि हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जो मेरा नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है और बाकी सब इसके सब टाइप होते हैं या फिर सब क्लासेस होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कौन कौन सा होता है, एक आपका होता है सीएनएस और एक आपका होता है पीएनएस। सीएनएस और पीएनएस, सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके ऊपर पाए जाएंगे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके ऊपर पाए जाएंगे, मतलब गर्दन के ऊपर तक का जो पार्ट है वो हमारा कौन सा कहलाएगा, वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे जो बॉडी के जितने भी पार्ट आते हैं, मतलब नीचे वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारे जितने भी आएंगे किसमें आएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आएंगे, और हमारे गर्दन के ऊपर वाला पार्ट हमारा किसमें आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा। आगे बढ़े। ठीक है, बात समझ में आई। जो मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो 2 चीज से मिलकर कंसिस्ट होता है, मतलब जो मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है ब्रेन और एक आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, कौन कौन सा होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे सर के ऊपर ही पाया जाता है ना, कौन सा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन हमारे पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, आपको पता है। ये हमारा इमोशन को क्रिएट करती है, जो इमोशनल होते हैं जो लोग उसको भी क्रिएट करती है। सोचने की जो हमारी थिंकिंग होती है, ठीक है, उसको भी कौन क्रिएट करता है, हमारा ब्रेन ही करता है, और हमारे पूरे बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का भी काम ये करता है। और ये जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेजेस को लेकर जाते हैं ब्रेन तक, ये क्या करते हैं, जो हमारा ब्रेन होता है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेजेस को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, और उसके प्रति ये क्या करता है, कमांड भेजता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। ब्रेन जो होता है हमारे पूरे बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये बात तो समझ में आ गया। ठीक है, ये हमारे इमोशनल को भी क्रिएट करता है। ठीक है, सोचने की क्षमता को, जो सोचने की पावर होती है उसको भी क्या करता है, जो थिंकिंग हमारे ब्रेन में आती है वो कौन करता है, वो करवाता है, हमारा ब्रेन ही करवाता है। ठीक है, मतलब इमोशन को भी कंट्रोल करता है, हमारी जो थिंकिंग होती है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसके साथ साथ जो हमारे मैसेजेस ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन तक मैसेजेस कौन पहुंचाता है, हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं, मतलब सेंसरी नर्वस सिस्टम पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, मैसेजेस को बॉडी से लेते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो ब्रेन क्या करता है, उस मैसेजेस को अपने पास स्टोर करके रख लेता है और अगेंस्ट उसके प्रति क्या करता है, एक रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमारे ब्रेन के नीचे, मतलब बिलो द ब्रेन के नीचे पाया जाता है। क्योंकि कहाँ पे पाया जाता है, जैसे आप एक फिगर देखिए, ये क्या है, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के नीचे ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ऐसे चला हुआ गया है। ठीक है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसका काम क्या रहता है, ये हमारे मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन को मैसेजेस को ब्रेन का मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं हमारे बॉडी तक। बात समझ में आई। जो मैसेजेस हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर जाती है ब्रेन तक, उसको कौन पहुंचाता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाता है ब्रेन तक। ठीक है, इसके बाद ब्रेन के अलावा जब स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेजेस भेजेगा, अब भाई देखिए मैसेजेस हमारा 2 टाइप का होता है ना, एक तो जाता है, एक तो आता है। ठीक है, जो जाता है वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स भेजता है, जो आता है वो हमारा मोटर न्यूरॉन्स भेजता है। इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। मतलब ब्रेन का जो
कमांड भेजा गया उसको भी हमारा बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। और ब्रेन पर जो कमांड भेजा जाता है, मतलब स्किन के थ्रू या फिर बॉडी के थ्रू जो कमांड, जो मैसेजेस भेजा जाता है हमारे ब्रेन को, उसको भी कौन पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाता है। ठीक है, बात समझ में आई। इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड जो होता है एक क्विक रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, एक क्या करता है, एक क्विक रिस्पॉन्स देता है, मतलब अचानक से जो रिस्पॉन्स आपको मिलते हैं वो कौन क्रिएट करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड ही क्रिएट करता है। ठीक है, अचानक वाला रिस्पॉन्स, जैसे कि आप मान लीजिए आपका हाथ किसी गर्म बर्तन पे चला गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप तुरंत उस हाथ को हटाएंगे, तुरंत ऐसे जले तुरंत हटाएंगे। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का क्विक रिस्पॉन्स है। आप किसी चीज से डर गए और आप तुरंत भागेंगे, वो क्या है, वो क्विक रिस्पॉन्स है। कौन देता है, वो हमारा ब्रेन नहीं देता, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ही आता है। ब्रेन देगा तो उसको टाइम लगेगा देने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड तुरंत भेज देता है। अब भाई जल रहा है, आप तुरंत हटा रहे हैं, आप सोच लीजिए इतना जल्दी, मतलब जो पास वाला एक्शन होता है, जो मतलब क्विक रिस्पांस होता है, जो आपको जल्दी चाहिए, वो कहाँ से मिलता है, वो हमारा ब्रेन से मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड से मिलता है। ब्रेन बड़ा सोच समझ के काम करता है। ठीक है, उसको सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। ये हमारा एनालिसिस भी करता है। इस मैसेज, अगर आप कोई मैसेजेस भेजे हैं तो इसको एनालाइज करता है, तब जाके आपको कमांड भेजता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने ब्रेन को कोई भी मतलब सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, मतलब इसके पास एक सवाल, कोई अगर आपसे सवाल पूछ रहा है तो वो मैसेज आपके ब्रेन तक गया। ठीक है, ब्रेन क्विक रिस्पॉन्स नहीं देगा, ब्रेन आपको क्विक रिस्पॉन्स नहीं देगा। आप उस आदमी को क्या करेंगे, बहुत सोच समझ के बताएंगे। ठीक है, वो आंसर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो एनालाइज करता है, जो सोचता है, समझाता है, फिर बताता है, वो कौन करता है, वो हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स देता है, लेकिन बहुत ही ठोस देता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद आपका आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, एक आपका मोटार नर्वस सिस्टम होता है और एक आपका होता है सेंसरी नर्वस सिस्टम। मोटार नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम। मोटार नर्वस सिस्टम ऐसे नर्वस सिस्टम कहलाते हैं जो मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक भेजते हैं, जो मैसेजेस हमारे ब्रेन सेंसरी नर्वस सिस्टम ऐसे नर्वस सिस्टम कहलाते हैं जो मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक मतलब सेंड करते हैं। क्या मैसेजेस को सेंड करते हैं, मैसेजेस को सेंड करते हैं हमारे ब्रेन तक। ठीक है, और हमारा जो मोटार नर्व होता है, मोटार नर्व मैसेजेस को सेंड करता है हमारे बॉडी तक। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे बॉडी से मैसेजेस लेगी, हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगी। ब्रेन क्या होता है, मोटार नर्व, ब्रेन जो कमांड भेजता है वो हमारा मोटार नर्व अपने मतलब उस कमांड को अपने पकड़ता है, फिर वो कमांड भागते भागते लेकर आता है, हमारे बॉडी तक देता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जैसे कि दो लड़के को रख लीजिए। ठीक है, और क्या करता है, जैसे कि दो लड़के को ही रख दे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको एक चॉकलेट दे दीजिए और बोलिए कि आप भाग कर जाओ उसको देकर आओ, और उसे बोल दीजिए कि आप भाग कर मेरे पास लेकर आना। ठीक है, तो वो जो भाग के दे के जाएगा देने के लिए, वो आपका कौन है, वो आपका सेंसरी न्यूरॉन्स है। और जो वो चॉकलेट आपके पास वापस लेकर आएगा वो आपका कौन है, वो आपका मोटर न्यूरॉन्स है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्लियर हुआ कि नहीं। जो मैसेज जाता है ब्रेन तक वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स भेजता है, जो मैसेज ब्रेन से हमारे बॉडी तक आता है वो हमारा मोटर न्यूरॉन्स भेजता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, जो मेरा मोटर न्यूरॉन्स होता है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और एक आपका होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मोटर नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वह वायलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जो मेरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वायलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वायलेंट्री मूवमेंट क्या होते हैं, वायलेंट्री मूवमेंट ऐसे मूवमेंट होता है जो हमारा मन करवाता है, जो आप अपने मन के अनुसार करते हैं, जैसे चलना है, फिरना है, खाना है, ठीक है, पढ़ना है, लिखना है, खेलना है। ये क्या है, ये आपकी वायलेंट्री मूवमेंट है, ये आपके मन के हिसाब से चलेगा। भाई ये आपका मन कर रहा है कि हाँ ये खाने का तो आप वो खा लिए, मन कर रहा है पढ़ने का तो आप पढ़ लिए, मन कर रहा है सोने का तो आप सो गए। ठीक है, मन कर रहा है दौड़ने का तो आप दौड़ने लगेंगे। तो जो फिजिकल एक्टिविटी आपके मतलब मन के अनुसार होती है उसको क्या कहते हैं, वायलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। ठीक है,
जो जितने भी फिजिकल एक्टिविटी आपके माइंड के हिसाब से होंगी, सॉरी आपके मन के हिसाब से होंगी, वो क्या कहलाएंगी, वो आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट कहलाएगी। तो जो मेरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है इसी वॉलेंट्री मूवमेंट को खत्म करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे आप चल रहे हैं, आपका मन किया दौड़ने का, आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, लगातार तो दौड़ेंगे नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि आप थक जाएंगे और आपका मन कहेगा कि आप रुक जाइए, तो वो रुक रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कंट्रोल की जा रही है। कौन कर रहा है, वो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस मतलब होता है ऑटोमेटिक, ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिक, जो प्रक्रिया या फिर जो फिजिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक होती है। अब ऐसी कोई एक्टिविटी है जो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक होती है? बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे भोजन का डाइजेस्ट होना, ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें किसी मन की जरूरत ही नहीं है। मन का चल भी नहीं करेगा, 1% नहीं चलेगा। अगर मन सिर्फ हमारे क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटी करवा सकता है। ठीक है, वो बोले अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में बोले कि मन इंटरफेयर कर दे तो इसका नहीं चलता है। ठीक है, मन जो विदाउट मन का काम होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक होता रहता है, जैसे भोजन का डाइजेस्ट होना, ये चलता रहता है, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, भोजन आपके पेट में गया तो आपका डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, उसमें मन नहीं इन्वॉल्व होता है। मन सिर्फ ये कहता है कि आप भोजन को खाइए। ठीक है, अगर मन कह दिया भोजन को खाइए तो आप खाएंगे, मतलब आपका मन कर रहा है भोजन को खाना है तो आप भोजन को खाएंगे, आपका मन कर रहा है भोजन को नहीं खाना, आप भोजन को नहीं खाएंगे। लेकिन आपका मन भोजन को डाइजेस्ट नहीं करवाता है, भोजन की डाइजेस्ट की प्रक्रिया जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, भोजन अगर आपके पेट में गया तो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सांस का लेना जो होती है वह इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट बता दें, सॉरी नहीं बताएं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जो हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक होती है, जो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक होती है, उसको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। इसमें मन हस्तक्षेप नहीं करता, मतलब मन का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे सांस का लेना, ठीक है, अगर आपका मन कह दे कि आप सांस मत लीजिए, आप रोक कर देख लीजिए सांस को। ठीक है, कितने देर तक रोक पाएंगे? 2 से 3 मिनट, ज्यादा एक्सपीरियंस वाले रहेंगे तो 5 मिनट, उससे ज्यादा रहेंगे तो 10 मिनट, इससे ज्यादा आप सांस को रोक ही नहीं पाएंगे। 10 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, 4 से 5 मिनट तक आप क्या करेंगे, सांस को रोक पाएंगे, बहुत एक्सपीरियंस वाले। ठीक है, इसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा, आपका मन उसमें लगभग नहीं करेगा, आपको सांस को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका मन करेगा नहीं रोक के रखो, रोक के रखो, रोक के रखो, फिर भी आप सांस को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आप रह ही नहीं पा रहे हैं ऑक्सीजन के बगैर। ठीक है, तो जो प्रक्रिया आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली होती रहती है वो कौन सी कहलाती है? वो ऑटोनॉमस इनवॉलेंट्री मूवमेंट करवाती है। ठीक है, ऑटोनॉमस इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, इसी ऑटोमेटिक प्रक्रिया को, जैसे सांस को लेना, भोजन का डाइजेस्ट होना, हमारे ब्लड को पंप करना, ठीक है, हमारा जो हार्ट क्या करता है, धड़कता रहता है, इसको पंप करना, हमारे बॉडी में जो रक्त प्रभाव होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह हमारे ऑर्गन तक जाता है, उसको क्या करता है, उसी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी के अंदर होती है, जैसे ब्लड का पंप होना, ब्लड अगर पंप कर रहा है तो आपका मन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर मन बोल दिया ब्लड को पंप ही ना करिए तो एक ऐसा मतलब वो रह ही नहीं पाएगा, ब्लड को पंप किया, आपका हार्ट फेलियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होते हैं हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या होते हैं मैं फिर से बता रही हूँ, जैसे भोजन का डाइजेस्ट होना, सांस को लेना, हमारे लंग्स को ब्लड पंप करना। ठीक है, इतने सारे मूवमेंट क्या कहलाते हैं, हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं जो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी के अंदर होते रहते हैं। ठीक है, जो मेरा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक आपका होता है कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन सा होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसको समझिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। कौन से? फाइट एंड
फ्लाइट नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? जब आप किसी अचानक चीज को देख लें, जैसे किसी अचानक चीज को देखकर आप डर जाएं, ठीक है। अगर आप चल रहे हैं, आपके सामने एक सांप आ जाए, आपका ध्यान कहीं पर है, आप चल रहे हैं, ध्यान ही मतलब एकाग्र करके ही आप चलिए। अगर आपके सामने सांप आ जाए तो आप डर जाएंगे, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी, सांस तेजी से चलने लगेगा, दिल आपका तेज से धड़कने लगेगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, हमारा जो लीवर होता है भोजन को डाइजेस्ट करना कम कर देगा, ठीक है। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो लो हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। दिल आपका क्या हो, बहुत तेज से धड़कने लगता है, सांस को आप बहुत जल्दी जल्दी लेने लगते हैं, ठीक है। एक इसमें आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। ये कौन करवाता है? जो काम अचानक से हो, जिस चीज को देखकर आप डर जाएं, जिसमें आपकी आंखें बड़ी हो जाए, आपका दिल तेज तेज से धड़कने लगे, आपका भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो जाए, ऑटोमेटिक आपको एक एनर्जी मिल जाए, ठीक है। आप ऑटोमेटिक हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है, ऐसा हार्मोन जो आपको एनर्जी दे, जैसे कि एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन होता है वो एनर्जी देता है, वो उसका सिक्रीशन होने लगता है। एनर्जी कैसे मिलेगी? जैसे देखिए एनर्जी का क्या रोल है, जैसे आप सांप को देख के डरे तो आपको दौड़ना है, दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन सिक्रीट करवाता है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिक्रीट करवाता है, ठीक है। कौन सी एनर्जी होती है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन नाम की एक एनर्जी होती है, एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। वो कौन सिक्रीट करवाता है? वो मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिक्रीट करवाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट एंड फ्लाइट नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये फाइट भी करता है। अगर आप किसी भी चीज से देखकर डर गए, अगर आप भाग नहीं पाए, जैसे कि शेर शेर आपके सामने आ गया, आप उसको देख के तो डर गए, लेकिन भागने की कोई चांसेस नहीं है, तो आप उससे फाइट करेंगे। अगर शेर से नहीं जीत पाएंगे। दूसरा देखिए, जैसे कि अगर आपके सामने कोई मजबूत आदमी आ गया और आप उसको देख के डर गए, लेकिन आपको क्या है, उससे फाइट करना है, ठीक है। आप अपने बचाव के लिए उससे फाइट करेंगे। अगर वो आपको मारेगा तो आप भी आप बचने के लिए आप भी उसको फाइट करेंगे, मारेंगे, या फिर उससे भाग जाएंगे, या फिर उड़ जाएंगे, मतलब भाग जाएंगे, मतलब उससे फाइट भी करेंगे और उससे भाग के भी जाएंगे। तो ये हमारा कौन करवाता है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है, ठीक है। जो अचानक से हमारे बॉडी में जो अचानक से हो जाए, जिसमें आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएं, आपका दिल जो बहुत तेजी से धड़कने लगे, जिसमें सांस बहुत तेजी से आप खींचने लगे, जिसमें भागने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत हो, मतलब भागने के लिए आपके बॉडी में एनर्जी मिल जाए, ठीक है। जैसे होता है ना, बहुत भूख लगी है, बहुत तेज से भूख लगी है, आपके बॉडी में चलने भर की एनर्जी नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर बिच्छू या फिर सांप या फिर कोई शेर ही आ जाए, ठीक है, बहुत तेज से भूख लगी है और चलने भर की शक्ति नहीं है आपके पास, लेकिन अगर वहीं पे शेर आ जाए तो आप तुरंत उठ के भागेंगे। तुरंत कैसे भाग रहे हैं? क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिली। कौन दिया? हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम दिया, ठीक है। एनर्जी कहाँ से मिली? सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे एड्रेनलिन नाम के हार्मोन्स को सिक्रीट किया, वो हार्मोन्स हमारे बॉडी को एनर्जी दिया, आप तुरंत भागे। ऐसा नहीं है कि शेर को देखकर आप बैठे रहे, लो मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, तुम मेरे को खा के अपना पेट भर लो, ऐसा नहीं करेंगे ना, आप भागेंगे, ठीक है। मतलब ये अचानक में क्या करता है, अचानक जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारे अचानक वाली प्रोसेस को क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। तब अचानक वाली जो प्रोसेस होती है वो कौन करवाता है? वो हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम करवाती है, ठीक है। अब जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है? इसी सोमैटिक नर्वस सिस्टम वाली प्रोसेस को कंट्रोल करती है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसी सोमैटिक नर्वस सिस्टम को क्या करती है? कंट्रोल करती है। जैसे आप शेर को देखकर भागे, बहुत तेज भागे और दिल की धड़कन आपकी बढ़ रही है, ठीक है, बहुत तेज तेज से बढ़ रही, सांस आप बहुत तेज तेज से ले रहे हैं, पसीने आपके निकल रहे हैं, ठीक है, मुंह से आवाज नहीं आ रही है, आपका भोजन का डाइजेस्ट होना, मतलब आपका जो भोजन डाइजेस्ट करने वाली प्रोसेस वो लो हो रही है, ठीक है। इस समय कौन वर्क करेगा? तो आप कुछ दूर पर जाएंगे तो आपको रिलैक्स फील होगा। जब आप शेर को नहीं देखेंगे, एक अच्छे सुरक्षित जगह पे चले जाएंगे तो आपको एक रिलैक्स फील होगा। और रिलैक्स कौन दे रहा है? वो आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम देता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देता है। कौन देता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है। बात समझ में आया? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। ऐसा नहीं है शेर को देखकर आपका दिल धड़क रहा है, मतलब सांस बहुत तेजी से ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है
जिंदगी भर देते रहेंगे। कुछ देर बाद आप शांत होंगे ना, तो जो आप शांत हो रहे हैं, जो आप रेस्टिंग स्टेज में जा रहे हैं, वो कौन करवा रहा है? वो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? रेस्ट और डाइजेस्ट, ठीक है, रेस्ट और डाइजेस्ट मतलब ये हमारा जो होता है रेस्टिंग स्टेज में लेके जाने का काम करता है। किसको? हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को। ठीक है, ये हमारा हाईएस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन ये क्या करता है? उसको लो लाता है, कंट्रोल में लाता है, मीडियम में लाता है। ठीक है, शेर को देख के आप धड़ के सांस बढ़ी, उसको कंट्रोल किया। तेजी तेजी से आप सांस ले रहे हैं, उसको भी कंट्रोल किया। आप तेज से दौड़ रहे हैं, जो आप दौड़ रहे हैं, आप शेर को देखकर भागे, बहुत दूर भागे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा दिन भागते ही रह जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप रुकेंगे ना, आपको कंट्रोल करेगा ना। कौन कंट्रोल करेगा? यही करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से देखते हैं। देखिए, जो मेरा नर्वस सिस्टम होता है, फिर से देखते हैं कि जो मेरा नर्वस सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक आपका होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस के नाम से भी जानते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस के भी नाम से जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मोटर नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेरा मोटर नर्वस सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप की होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में आई? एक एक देखते हैं। जो मेरा ब्रेन होता है, ब्रेन क्या करता है? ब्रेन अपने अंदर पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का पावर रखता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो सेंसरी नर्वस के थ्रू जो मैसेजेस इसके पास जाता है, उस मैसेजेस को स्टोर करता है और सोचता है, समझता है, तब जाके एक रिस्पॉन्स देता है। स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेजेस हमारे सेंसरी नर्वस सिस्टम के थ्रू, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो मैसेजेस मिलता है, और जो बोले तो जो मैसेज हमारे बॉडी से मिलता है और जो मैसेजेस हमारे ब्रेन से मिलता है, उसको बॉडी में, और बॉडी का मैसेजेस ब्रेन में, ब्रेन का मैसेजेस बॉडी में, बॉडी का मैसेजेस ब्रेन में पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड एक क्विक रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अचानक से होने वाला एक रिस्पॉन्स भी देता है। जैसे जो प्रक्रिया, मतलब जो काम आप अचानक से कर जाते हो, जैसे कि आप एग्जाम्पल तो दिए हैं, आप जल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अचानक से अपना हाथ हटा देंगे। आप किसी भी चीज को देखकर क्या करेंगे? अचानक से भागेंगे। तो जो प्रक्रिया आपको अचानक होती है, अचानक जो रिस्पॉन्स होता है, वो क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड देता है। कभी कभी आप ध्यान लगा के पढ़िए, कभी कभी अगर आप ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई बुला दिया, ठीक है, कोई बुला दिया तो आप डर जाते हैं। ठीक है, डर जाते हैं ना, तो वो जो अचानक से रिस्पांस देते हैं, कब नहीं, ये तो आपका इसमें आ जाएगा, सॉरी इसमें आ जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। आप इसको समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप किसी भी चीज़ पे ध्यान लगाए हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में आप क्या लगाए? ध्यान लगाए हैं, और आपको कोई बोला कि आप ये काम कर दीजिए, ठीक है, आप किसी चीज़ में आपका ध्यान है, और जैसे आप ये पेन है और आप कहीं कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है, और आप क्या किए? इस पेन को रख दिए, ठीक है, इस पेन को कहीं पे रख दिए, तो फिर जब आपका माइंड काम करेगा ना, वो कौन रखवाया? वो आपका स्पाइनल कॉर्ड रखवाया, ठीक है, वो मैसेज आपके ब्रेन तक नहीं सेव हुआ, वो कहाँ पे रह गया? स्पाइनल कॉर्ड के, मतलब स्पाइनल कॉर्ड ही क्या किया? अपने आपके पेन को रखवा दिया। फिर एक बार, फिर जब आपको याद आया कि अरे हाँ, पेन से जब आपको काम पड़ेगा तो आप पेन खोजेंगे, ठीक है, पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया, आपको याद नहीं आएगा कि पेन कहाँ गया। क्यों? क्योंकि वो आपका ब्रेन करवाया ही नहीं। ब्रेन मैसेजेस को स्टोर करके रखने का काम भी करता है ना भाई। अगर जो काम आप ब्रेन से करेंगे वो आपको याद रहेगा, जो काम आप स्पाइनल कॉर्ड से करेंगे वो आपको कम याद रहेगा, ठीक है, जो काम आपका ब्रेन करवाएगा वो आपको याद रहेगा, मतलब ये कॉपी बना के रख लेता है, ये स्टोर करके रख लेता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए आप पेन को रख के खो जाएंगे, खोजते रहेंगे, मिलने नहीं करेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो काम कौन करवा रहा है? वो स्पाइनल कॉर्ड करवा रहा है। आप किसी भी चीज
लीजिए, अचानक से कोई भी हो गया, और जो अचानक से जो एक्शन मिलता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही देता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद है मोटार नर्व। मोटार नर्व क्या होते हैं, जो हमारे ब्रेन से जो मैसेजेस हमारे बॉडी तक आते हैं उसको पहुंचाने का काम हमारा मोटार नर्व करता है। सेंसरी नर्वस सिस्टम, हमारे जो मैसेजेस होते हैं हमारे ब्रेन तक, मतलब बॉडी का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने का काम सेंसरी नर्वस सिस्टम करता है। जो मेरा मोटार नर्वस सिस्टम होता है, दो टाइप का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी में वायलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के वायलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के इनवायलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इनवायलेंटरी मूवमेंट जो अचानक से होता है इनवायलेंटरी मूवमेंट जो होता रहता है, ठीक है, जिसमें मन की जरूरत नहीं, याद रखिए, जिसमें मन की जरूरत नहीं होती है वो हमारी क्या होती है, इनवायलेंटरी मूवमेंट होती है। और वहीं पे हमारा जो क्या होता है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वायलेंटरी मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और हमारा जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग फ्लाइट एंड फाइट के नाम से भी जानते हैं। कि ये अचानक से क्या होता है, जब हमारे बॉडी में डर की उम्मीद होती है, जब हम किसी चीज़ को देखकर डर जाते हैं, तब हमारा एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, सांस आप बहुत तेज से लेते हैं, आपका दिल बहुत तेज से धड़कता है, आपको एनर्जी मिल जाती है भागने के लिए। ठीक है, फिर जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़े।